मंत्री विश्वास सारंग ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे पूरी तरह न्यायसंगत और विधिसंगत कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने कानून के प्रावधानों के तहत निर्णय लिया है और यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के अनुरूप है, जिसमें 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। सारंग ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी और पीसी शर्मा ने असंवैधानिक तरीके से विधानसभा में प्रवेश कर एक दोषी व्यक्ति को संरक्षण देने का प्रयास किया, जो कानून का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि राजेंद्र भारती पर लगा मामला गंभीर भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अमानत में खयानात करते हुए करोड़ रुपए की हेराफेरी की और न्यायालय को भ्रमित करने की कोशिश की, जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए जेल भेजा। सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी एक तरफ संविधान की बात करती है और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों का बचाव करती है। उन्होंने पूर्व उदाहरण देते हुए प्रहलाद लोधी का मामला भी उठाया, जहां इसी कानून के तहत सदस्यता समाप्त की गई थी। हर एक व्यवस्था का हर एक परिस्थिति के बारे में हर एक विषय निहित है, लिखा हुआ है। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में ये स्पष्ट है कि कोई भी जनप्रतिनिधि यदि उसे 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा सजा मिलती है तो वो उसी समय अपनी सदस्यता को खो देगा। आप चाहेंगे तो ये मेरे पास जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की प्रति है, जिसको जीतू पटवारी जी ने शायद पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। इसमें लिखा हुआ है 8 नंबर में कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्धि की निहड़ता, और इसमें पूरा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति को इन व्यवस्थाओं का पालन करना होगा। और 8(3) में ये निहित है कि जिसको सजा मिलेगी 2 साल या 2 साल से ज्यादा, उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त होगी और 6 वर्ष तक उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। अब फिर मैं कहूंगा, कांग्रेस के नेता बिना पढ़े हुए कोई बातें करते हैं। वो इसी धारा की 8(4) का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें 3 महीने के लिए रिलैक्सेशन दिया गया था, परंतु मैं उनकी जानकारी में देना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले 2013 में लिली थॉमस का एक मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने ये इंगित किया था कि इसमें 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा का तत्काल प्रभाव से पालन होगा, और 8(4) जो है वो इस अधिनियम से हटा दी गई है। 8(3) के तहत ये कार्रवाई हुई है, जो न्याय संगत है, विधि संगत है, और इसमें जो पहले 8(4) थी वो हटा दी गई है, केवल 8(3) है, उसमें परिवर्तन किया गया है। जो विधानसभा में कल निर्णय हुआ है वो भी इसी के तहत है, और इसमें ये स्पष्ट है कि 1951 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत राजेंद्र भारती को सदस्यता से हटाया गया। इसके मिला तो सदस्यता बहाल हो गई। अभी भी राजेंद्र भारती जी के पास कानून के तहत अपील करने का अधिकार है, वो जाए अपील करे, अपील में जो निर्णय आएगा वो शिरोधार्य होगा। परंतु आप करो तो ठीक है और हम करें तो हम पर इल्जाम लगाया जाए। हमने जबकि किया, विधानसभा आपके समय करे, विधानसभा सचिवालय, तो वो ठीक है। और यदि इस समय सचिवालय वही प्रक्रिया को अपना रहा है, सेम प्रक्रिया को अपना रहा है, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। और दर्द भी किसके पेट में हो रहा है? जो उस विधानसभा का सदस्य नहीं है। पैर पे पैर रखकर आप पीसीसी में बैठ सकते हो जीतू पटवारी जी, परंतु आप विधानसभा के सचिवालय में इस तरह की दादागिरी नहीं कर सकते। आपके ऊपर आपके कार्यकर्ता इल्जाम लगा रहे हैं कि आप घमंड में चूर हैं, पर यह घमंड किसी संवैधानिक प्रक्रिया के रोकने के लिए काम नहीं आएगा। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं। हम हर समय संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हैं, संवैधानिक
व्यवस्थाओं पर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। विधानसभा सचिवालय ने अपना काम किया है, कोर्ट ने अपना काम किया है, और जो कानून में होगा वो चाहे मैं हूं, विश्वास सारंग हो, जीतू पटवारी हो या राजेंद्र भारती हो, उनको उस प्रक्रिया का, उस निर्णय का स्वागत भी करना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। ये पूरा मामला पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसको सजा यदि मिली है तो उसको फिर विधानसभा में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस जनता ने आपको चुना, यदि उसको गुमराह करके आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप इस लायक नहीं हो कि आप विधानसभा के सदस्य रह सको। मुझे लगता है कि कांग्रेस को चाहिए, जीतू पटवारी को चाहिए कि बिना बात के मुद्दे ना बनाए, जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें और इस बात का स्पष्टीकरण जरूर दें कि वो किस हैसियत से विधानसभा में रात में 10 बजे गए और क्यों उन्होंने अधिकारियों को चमकाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश की। धन्यवाद। कांग्रेस इस देश में हर संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध करने की आदी हो गई है। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता ढोल पीटते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कल असंवैधानिक तरीके से विधानसभा में घुसे और भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने की कोशिश की। दतिया के विधायक राजेंद्र भारती जी का जो पूरा मामला है वो किसी पार्टी का मामला नहीं है, वो किसी केवल चुनाव में चुनावी प्रक्रिया के उल्लंघन का मामला नहीं है। राजेंद्र भारती जी जिस मामले में दोषी करार दिए गए हैं और उन्हें जिस मामले में 3 साल की सजा दी गई है वो भ्रष्टाचार का मामला है, और ये भ्रष्टाचार का मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय का नहीं है। ये भ्रष्टाचार का मामला उन्हीं की पार्टी की सरकार, जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने एलडीबी के अध्यक्ष के नाते भ्रष्टाचार किया, घोर भ्रष्टाचार किया, अमानत में खयानत की। उन्होंने अपनी माताजी के अकाउंट के माध्यम से करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का काम किया, और उसी समय ये जब मामला सामने आया तो ये मामला कोर्ट में चल रहा था। राजेंद्र भारती जी ने हर समय कोर्ट को भी भ्रमित करने का काम किया। उन्होंने इसी मामले में ये भी आशंका जताई थी कि यदि मध्य प्रदेश में स्थित किसी कोर्ट में ये मामला चलेगा तो उन्होंने कहा था कि मुझे सही न्याय मिलने की आशा नहीं है, और इसीलिए माननीय न्यायालय द्वारा उनके इस केस को दिल्ली के कोर्ट में भेजा। दिल्ली की कोर्ट ने गुण दोष के आधार पर राजेंद्र भारती जी को दोषी करार दिया, क्योंकि मामला क्रिस्टल क्लियर है, सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है। और केवल यही नहीं हुआ, मामले की संगीनता इस बात से स्थापित होती है कि देन एंड देयर उसी समय अदालत ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया।